अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान एक वफाकी पार्लिमानी ममलकत है, लेकिन अब इंतहाई आला सतह से और इस्लामाबाद से ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि जिससे पाकिस्तान का वफाकी पार्लिमानी रूह मुतासर किया जाए और यूनिटरी सिस्टम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और उस वजह से पाकिस्तान के ख़ास तौर पर सिंध और दूसरे छोटे सूबों में एक ऐसी शदीद एहसास महरूमी जन्म ले रही है जिससे पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल और अंदरूनी सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ रहे हैं। इस व्लॉग में इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू होगी कि कैबिनेट कैसे सूबों को इकट्ठे लेने के बजाय वायसराय की तरह काम कर रही है और एक सूबों के बजाय कॉलोनी का स्टेटस दिया जा रहा है। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले ये गुजारिश ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने व्यूज़ दें, क्योंकि आपके व्यूज़ से ही हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। व्यूअर्स, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान एक फेडरल पार्लिमानी डेमोक्रेसी है। फेडरल पार्लिमानी डेमोक्रेसी की तारीफ किताबों में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखी हुई है कि सूबे फेडरेटिंग यूनिट्स जो होते हैं उनके सलाह मशवरे से ही समूरा इंतज़ाम चलाया जाता है, मुकम्मल इंतज़ाम चलाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में वाक़या हालात उस तरफ बढ़ रहे हैं कि जिसमें सूबे अपना मकाम खो रहे हैं और लगता ऐसा है कि इस्लामाबाद सूबों को कॉलोनी की तौर पर ट्रीट कर रहा है। और उस हवाले से बज़ाहिर लोगों का ध्यान तो पीडीएम के जलसे जुलूसों और मुजाहरों पे लगा हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ इलाक़ों में पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट्स में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन न मिलने के ख़िलाफ़ एहतजाज शदीद होता जा रहा है। आप बलूचिस्तान के हालात से वाकिफ़ हैं कि वहाँ क्या होता रहा है और अब भी अनरेस्ट बढ़ी हुई है, इसलिए गाहे बगाहे वहाँ इस किस्म के मुख्तलिफ वाक़यात हालात पैदा होते रहते हैं जिनसे इनसिक्योरिटी बढ़ती है और इंटरनल सिक्योरिटी कमज़ोर होती है। आईएसआई के फार्मर डीजी जनरल असद दुरानी साहब का एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने ये फरमाया है कि इंटरनल थ्रेट्स पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा शदीद हैं। एक्सटर्नल थ्रेट्स उनमें सोशल कोहिजन टॉप पे वो कहते हैं कि वो नहीं है, समाजी तौर पर रब्त जो है वो नहीं है। फिर कहते हैं इकोनॉमी कमज़ोर है। फिर कहते हैं कि जिस तरीके से गवर्नेंस के मसाइल हैं वो बड़े हैं। और फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। सोशल कोहिजन तब हो सकती है जब इस्लामाबाद सूबों को फैसला साजी में शरीक करे और जो कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ें डिसाइडेड हैं कि ये फेडरेटिंग लिस्ट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो पूरे किए जाएं कि कौन सी चीज़ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जानी है, मुश्तरका मफादात की काउंसिल में जानी है, कौन सी चीज़ कैबिनेट के वसीले होनी है, कौन सी चीज़ सूबों के ज़राए से तय होनी है। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा है। बहुत बड़े मसाइल, $50 बिलियन का मंसूबा सरकार सिंध फेडरल गवर्नमेंट शुरू करना चाह रही है, लेकिन उसमें वो मंसूबा शुरू होगा पाकिस्तान के सूबाए सिंध के जजीरों पे। लेकिन उस सिलसिले में सिंध हुकूमत, सिंध के अवाम की नुमाइंदगी किसी भी सूरत में नहीं है। और तो और कुजा, लेकिन वहाँ के जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं मछेरे माहीगीर जो कम्युनिटी है उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। आर्डिनेंस एक ऐसा नाफिज कर दिया गया है कि जिससे आइलैंड्स जो हैं वो सूबे के जोग्राफियाई हुदूद के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, वो फेडरल टेरिटरी हो जाएंगे और उनके ऊपर सूबे का कानून नहीं वफाक का कानून चलेगा। इस आर्डिनेंस को सिंध हाई कोर्ट में मुल्क के एक नामवर कानूनदान शुहाब उस्तो साहब ने चैलेंज किया हुआ है।
اور آئلینڈز کے سلسلے میں آپ کو علم میں ہے کہ اس وقت بھی سندھ میں شدید احتجاج، غم و غصہ موجود ہے۔ سندھ میں ہڑتال ہو چکی ہے، 1 دن کی ہڑتال ہو چکی ہے۔ سندھ اسمبلی میں اس آرڈیننس کے خلاف، آئلینڈ اتھارٹی کے خلاف، اس کے قیام کے خلاف ریزولوشن پاس ہو چکا ہے۔ سندھ کے اگر لوگ سندھ کے نبض پہ ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں تو سندھی میڈیا میں مضامین جو ہیں وہ جس طریقے سے چھپ رہے ہیں وہ کوئی شاید پڑھ نہیں رہا ہے۔ ان میں بہت سارا وہ کیفیات کا ذکر ہو رہا ہے جو کیفیات 83 سے پہلے مضامین میں ہوا کرتی تھی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو دی کراؤن ہے ہمارے پاس، عمران خان صاحب، وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں اب فارملی جو سندھ حکومت کو اطلاع دینا بھی گوارا نہیں کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے چیف منسٹر کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا، سندھ کے چیف سیکریٹری کو کانفیڈنس میں نہیں لیا جاتا۔ اب فیڈرل گورنمنٹ نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ جو آئلینڈ کے سلسلے میں فیصلے ہو رہے ہیں اس میں انہوں نے سندھ کے گورنر کو نمائندگی دینا شروع کی ہے۔ یہاں کنسٹیٹیوشنل ایشو یہ ہے کہ گورنر سندھ کا نمائندہ نہیں ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے صوبوں میں، یعنی فیڈریٹنگ یونٹ سندھ جو ہے اس کو کسی طریقے سے اس صلاح مشورے میں تاکہ فیصلے سازی میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے، اور فیصلے بھی ایسے کہ صوبے کی پوری جغرافی تبدیل کر دی جاتی ہے۔ کنسٹیٹیوشن میں جغرافی تبدیل کرنے کے لیے، صوبے کے حدود میں کمی بیشی کرنے کے لیے ایک اور شک موجود ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ سندھ گورنمنٹ کا اسٹینڈنگ آفر موجود ہے کہ وہ پاکستان اسٹیل مل کو چلانے کے لیے خود تحویل میں لینے کے لیے تیار ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ اس فیصلے کو، اس ڈیسیشن کو آنر نہیں کر رہی ہے اور ڈیمانڈ کو مان نہیں رہی ہے، اور یہ ہو گیا ہے کہ ہم گولڈن ہینڈ شیک دے کے اسٹیل مل سے ملازم فارغ کریں گے۔ یہ ہزاروں لوگ روزانہ اب کئی دنوں سے کراچی میں احتجاج کر رہے ہیں، اسٹیل مل کے ملازمین ہیں، ان کے خاندان والے ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کو سنا نہیں جا رہا ہے۔ وہاں بھی کہانی یہ ہے کہ سندھ اسٹیل مل کے پاس سینکڑوں ایکڑ بلکہ ہزاروں ایکڑ زمین ہے جس کے اوپر اب فیڈرل گورنمنٹ حکومت اپنا قبضہ جتانا چاہ رہی ہے۔ وہاں ایک ٹکراؤ کی پوزیشن پیدا ہو سکتی ہے اگر سندھ گورنمنٹ جس طریقے سے ان کا موقف رہا ہے کہ یہ زمین ایک خاص پرپز کے لیے، مخصوص مقصد کے لیے، یعنی اسٹیل مل چلانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو دی گئی تھی، لیکن اگر ان کے پاس اسٹیل مل نہیں چلاتے تو پھر یہ زمین سندھ حکومت کی ہو جائے گی۔ یہاں ایک اور تکرار کھڑا ہو رہا ہے۔ پھر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے اس سے ایک بجلی بنانے کا پروجیکٹ ہے، وہ کوئی 1 پوائنٹ سمتھنگ بلینز کا ہے۔ اس سلسلے میں نیدرلینڈ کی کمپنی سے MOU ہو گیا ہے، ایگریمنٹ ہونے کو جا رہا ہے۔ سندھ گورنمنٹ کو اس سلسلے میں بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی فیصلے جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ از خود کر رہی ہے۔ وہاں کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں، وسیم اکرم پلس جو ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں، اس لیے وہاں فیڈرل گورنمنٹ کی خواہش پہ IG آئے دن تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بیوروکریسی تبدیل ہوتی رہتی ہے، چھوٹی سطح کی بیوروکریسی تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہ معاملات ہیں۔ بلوچستان میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں پولیٹیکل پارٹیز کو کنٹرولڈ وے میں چلایا جاتا ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کو ایک اسلام آباد کے اشارے سے اٹھایا بٹھایا جاتا ہے۔ اب تو وہاں فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے، FC اور دوسرے ادارے اتنے موجود ہیں کہ وہاں آزادی سے سانس لینے کا تصور بھی مشکل ہے۔ خود KPK میں یہ صورتحال ہے کہ KPK کے بہت سارے مسائل کو ڈائریکٹلی عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں۔ جو پروونشل اٹونامی ہے، جو پروونشل رول ہے، اس کے خلاف یہ سب کچھ ہے، اور اتنے سارے معاملات ہونے کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ سندھ کے اندر بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی نہ صرف یہ کہ کنسٹیٹیوشنلی معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں کہ جیسے، لیکن اس سے آگے معاملات بگاڑ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر احساس پروگرام میں عمر کوٹ سے جو خبریں آ رہی ہیں اور دوسرے علاقوں سے، کشمور سے خبریں آ رہی ہیں
کہ वहाँ जो फेडरल गवर्नमेंट की पार्टी है उसके लोग कार्ड लगाए हुए जो पैसे डिस्ट्रीब्यूशन का काम है उसमें मुदाखलत कर रहे हैं। तो एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जो मामला है, प्रोविंशियल इंटीग्रिटी का जो मामला है, वो सीरियस गंभीर होता जा रहा है। इस तरीके से फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं वो ट्रबल में अपने आप को महसूस करते हैं। फेडरल पार्लियामानी डेमोक्रेसी का स्पिरिट जो है वो बर्बाद होता जा रहा है। उस वजह से एक अनरेस्ट है, एक बेचैनी है। उस वजह से हम आपको ये बता सकते हैं कि आप कराची चले जाएं, आप सखर चले जाएं, लाड़काना चले जाएं, कोयटा चले जाएं, डिस्कशन जो क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, जो क्लोज डोर गपशप होती है या थड़े की कचहरी होती है, उसमें ये हो रही है कि पाकिस्तान में क्या एक मरतबा फिर फेडरल पार्लियामानी निज़ाम को ख़त्म करके उस किस्म की कोशिश हो रही है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाया जाए। पिछले दिनों उनका जिक्र भी हुआ कि किसको ये जो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट है, पीटीआई की हुकूमत है, वो कौन से निज़ाम को ठीक रखना देखती है या कौन से निज़ाम को दुरुस्त समझती है। इस सिलसिले का अंदाज़ा तो आप लगाएं कि वो सिंबॉलिकली उन लोगों को टारगेट बना रही हैं जो फेडरल पार्लियामानी डेमोक्रेटिक सिस्टम के में बिलीव करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने ये फरमाया कि नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी पे खुदा का अजाब नाज़िल हुआ है। नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी पर बहुत सारी लोगों की, बमा सिंध के सहाफ़ी और शहरी के तौर पर हमारे भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात और तनकीद हो सकती है, लेकिन खुदा का अजाब नाज़िल होने के सिलसिले में इन दो शख्सियात का चुनाव करना और फिर जनरल ज़ियाउल हक को और मुशर्रफ को छोड़ देना, वो दोनों नुमाइंदगी करते थे यूनिटरी फॉर्म ऑफ सिस्टम की। तो वो एक जहाज़ में बर्बाद हो गया और एक अभी तक भुगत रहा है जलावतनी और दूसरी, लेकिन उसको अजाब नहीं समझते। ये जो फेडरल पार्लियामानी निज़ाम चलाने वाले लोग थे जिनके ऊपर जिनके एहतसाब का पार्लियामानी निज़ाम भी मौजूद है, उनको अजाब इबरत का निशान समझा जाता है। ये वहाँ से उस माइंड सेट का इज़हार हो रहा है कि किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगर ये इस तरफ बढ़ रहे हैं तो सिंध की तरफ से ये बहुत ही वाज़े अल्फाज में पैगाम हो रहा है कि मिसाल के तौर पर गवर्नर हाउस का इससे पहले इस आइलैंड्स के इशू पे 4 मरतबे घिराव हो चुका है। अगर 4 मरतबे घिराव होने के बाद भी फेडरल गवर्नमेंट बज़िद है, सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हमने जो डिटेल्स मांगने के लिए कॉन्सेंट लेटर दिया था वो भी हमने वापस ले लिया है, लेकिन अब जो आइलैंड बंडल्स के सिलसिले में जो भी मीटिंग होती है, इवन लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, उसको कोई ख़त नहीं लिखा जाता, उससे राज में रखा जाता है। रेवेन्यू वालों को कोई ख़त नहीं लिखा जाता, उससे राज में रखा जाता है। इनकम वो जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसको, टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसको नहीं कॉन्फिडेंस में लिया जाता। ये मेरीन जो डिपार्टमेंट है उसको अली हैदर ज़ैदी साहब जो हैं वो इस काम को चलाते हैं, गवर्नर इस्माइल चलाते हैं, और उससे एक मजबूत तासुर बन रहा है कि सिंध गवर्नमेंट जो सिंध के लोगों के वोट से आई हुई है उसको तो खड्डे लाइन लगाया जा रहा है। ये पॉलिटिकली आप पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ करना है करें, लेकिन ये सिंध की जो फेडरल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, सिंध का जो प्रोविंशियल पावर है, सिंध की प्रोविंशियल लैंड है, सिंध की जोग्राफी है, जो सिंध की वहदत है, उससे खेलने की बात जब हो रही है तो उससे एक बहुत बड़ा नाराज़गी, पॉलिटिकल रिजेंटमेंट पैदा हो रही है, और छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे हैं जो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सिंध में आप चले जाएं किसी भी दिन किसी भी वक्त को, कराची में चले जाएं, हैदराबाद में, लाड़काना में, सखर में, आपको लोग मुख्तलिफ नारों और बैनरों के साथ प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आएंगे। उनका सिंपल ये है कि सिंध एक वतन है, सिंध एक सूबा है, उसको कानूनी मत समझें और फेडरेटिंग यूनिट्स का एहतराम करें। ये बहुत बड़ा सीरियस इशू हो रहा है, उसकी तरफ अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आइंदा दिनों में एक बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट उठ सकती है। आज की गुफ्तगू में आज हम आपसे यहाँ से इजाज़त लेंगे, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे।